हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा और लेखपाल के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, वाक्य शुद्धियाँ। ठीक, जो वाक्य में अशुद्धियाँ होती हैं, वाक्य में जो त्रुटियाँ होती हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे देखिए, यूपीएससी का क्वेश्चन हमने थंबनेल में लगा रखा है, वह तुम और हम बाजार जाएंगे। इस वाक्य को शुद्ध हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर जो एसआई है उसमें पूछेगा क्वेश्चन होंगे, लेखपाल में पूछेगा क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी वह हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना। देखिए, वाक्य भी हैं तो इनको हम संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, तो हम आपको बता दें कि संयुक्त वाक्य होते हैं, एक मिल जाते हैं किंतु, परंतु, और ठीक इस तरीके के सेंटेंस हमें उसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो देखिए, तो इसको हम संयुक्त में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, वह पंडित है किंतु हठी है। देखिए, किंतु तो आ सकता है, ठीक, किंतु, परंतु, और ना, इस प्रकार का सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे संयुक्त वाक्य में। ठीक, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, वह पंडित है किंतु हठी है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको क्या बताना है कि त्रुटि किस वाक्य में है, किस पोर्शन में त्रुटि है। ठीक, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लगा देते हैं, ये यहाँ पे दूसरा कर लेना या कोई दिक्कत नहीं, क्रमांक से में मतलब नहीं है। देखिए, रामचरितमानस भक्त काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। देखिए, जो भी ऑप्शंस आपको त्रुटि हो, जिसमें भी मान लिया इस खंड में त्रुटि है तो आपको ए ऑप्शन करना है, अगर इसमें त्रुटि है बी कर देना है, इसमें त्रुटि है तो सी कर देना है, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी कर देना। ठीक, देखिए इसमें हम देखते हैं कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। देखिए, अगर हम श्रेष्ठतम का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ ना, इसका मतलब ही सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, तो हम सबसे का प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब हमारा कौन सा पार्ट गलत है इसमें से, तो बी पार्ट बिल्कुल गलत है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हमने मूल विधि के भी टेस्ट करवाए हैं, मॉक टेस्ट करवाए, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसमें भी आपको बताना कौन से भाग में त्रुटि है। तो हम देखते हैं, देखिए ठंड के दिनों में बिल्कुल सही है, प्रातःकाल के समय। देखिए, आप ये प्रातःकाल, इसका मतलब क्या होता है, समय ही, इसका मतलब ही समय ही होता है, तो हम प्रातःकाल समय यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए रिपीट हो रहा है, वही चीज़ें रिपीट हो रही। समय का मतलब क्या होता है, प्रातःकाल भी तो समय ही है ना, तो प्रातःकाल कहने पर हमें समय का बोध अपने आप हो जाता है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठंड के दिनों में प्रातःकाल, ठीक, सर्दी काफ़ी बढ़ जाती थी, ये सही सेंटेंस होता है। अब देखिए, प्रातःकाल का मतलब ही समय होता है, तो हम जैसे कि वह सोमवार के दिन जाता है, तो ये गलत हो जाएगा ना, वह सोमवार के दिन जाता है। अब सोमवार कहने का मतलब क्या, दिन ही तो है ना, तो हम दिन का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये भी सेंटेंस हमारा कह रहा है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है तीसरा, देखते हैं। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या त्रुटि है, तो देखिए जब मोहन सभा स्थल तो बिल्कुल सही है, पर पहुंचा तब सभा बिल्कुल सही है, विसर्जन हो चुकी थी, तो विसर्जन नहीं होता। विसर्जन क्या होता है, किसी चीज को एकदम से, जैसे कि गंगा में मूर्ति विसर्जित करते हैं, तो उस तरीके से विसर्जन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे समाप्त हो चुकी थी ना, तो समाप्त का प्रयोग कर सकते थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, जब मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, यब, तो इसमें किस भाग में त्रुटि है, अगर कोई त्रुटि नहीं तो डी ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इसमें कोई त्रुटि हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला लिखा है, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो देखिए, उसने लिखा था कि बिल्कुल सही है, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का, देखिए गाय कोई शुद्ध नहीं होती ना, गाय कोई शुद्ध नहीं होती। ठीक, तो याद रखेंगे, शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी कह सकता था। ठीक, यहाँ पर शुद्ध गाय, गाय शुद्ध अशुद्ध नहीं होती थी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, कह दिया कि इसका सही क्या हो जाएगा, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। गाय का शुद्ध घी मतलब घी शुद्ध होना चाहिए, ठीक, ना कि गाय शुद्ध। ठीक, तो हमारा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि शुद्ध गाय नहीं होता,
गाय का शुद्ध घी हो सकता है ना, घी शुद्ध हो सकता है, शुद्ध शुद्ध हो सकता है, मगर गाय शुद्ध शुद्ध नहीं होगी। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से इसमें बताएगा कि किस भाग में त्रुटि है, आपको वो बताना है 6 से 13 तक। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो देखिए यही हमारा क्या है, गलत है ना। हमने पहले बता दिया कि हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी मिलता है। ठीक, तो ये गाय यहाँ जाएगा, इस शुद्ध कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ना। हमारी दुग्धशाला में गाय का घी शुद्ध बिकता है, तो ये सही हो जाता ना, ये अगर शुद्ध यहाँ आता, मगर ये नहीं है तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो यही ऑप्शन गलत है हमारा, फिर भी हम पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। ठीक, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, यही गलत हमारा है, क्योंकि शुद्ध गाय कोई नहीं होती, गाय सभी वैसी होती हैं, सभी गाय क्या है, शुद्ध है, शुद्ध गाय का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो घी शुद्ध या अशुद्ध हो सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या कर रहा है, महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म को लेकर, धर्म में जन्म लेकर उसी जाति, उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वे तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। इसमें कौन सा भाग गलत है या गलत नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं, अगर गलत है तो वो ऑप्शन आपको कमेंट करना है। ठीक, तो इसमें क्या है कि कोई गलती नहीं है। ठीक, इसमें क्या है कि कोई गलती नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है, या कोई त्रुटि नहीं तो हम डी ऑप्शन करेंगे। ठीक, अगर त्रुटि है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए सरलतम, सबसे सरलतम, देखिए सरलतम मतलब क्या, तो सबसे निचला। ठीक, सबसे सरल वाली बात, तो यहाँ पर हम तो सरलतम कर लें या फिर सबसे, तो ये दोनों एक ही जैसे हो रहे हैं। ठीक है, सबसे मतलब क्या होता है कि सबके साथ में, सबसे मतलब क्या होता है, सरलतम, सरलतम मतलब ही सबसे सरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ये गलत शब्द हमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। ठीक, तो स्वर्ण जयंती का उद्घाटन करेगा, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, गलत है। देखिए करेगा नहीं, करेंगे, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्पेक्टफुली होना चाहिए, राष्ट्रपति जी हैं, करेगा क्या मतलब होता है ना, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर देखते हैं। अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधी कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन करें, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अनुकंपन करें, ये गलत है। ठीक है, तो अनुकंपन करें ये गलत हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए 11 नंबर देखते हैं। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। अब देखिए वही चीज है कि यहाँ पे सर्वोत्तम मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर, है ना, तो यहाँ फिर सबसे लिखा, फिर सर्वोत्तम बोल दिया, तो यहाँ पे सबसे की जरूरत नहीं थी ना, विश्व में सर्वोत्तम है, तो इसका मतलब ही सबसे ऊंचा है, सबसे उत्तम है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक, चलिए अगला है 12 नंबर। कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, इसमें अगर कोई त्रुटि है तो वो बताइए, नहीं तो फिर कोई त्रुटि नहीं तो डी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। कई रेलवे, रेलवे कई नहीं होते। ठीक है, रेलवे के कई कर्मचारी, तो क्या हो जाएगा, रेलवे के कई कर्मचारी, तो कई यहाँ पर आ जाता तो बिल्कुल सही आता। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर। सरदार पटेल से अच्छी राजनीति एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, सरदार पटेल से अच्छा, ये स्त्रीलिंग नहीं होगा। ठीक, पुल्लिंग होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि सरदार पटेल पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर। देखिए इसमें आपको चिन्हित करना है कि कौन सा भाग गलत है। ठीक है, देखिए ठीक वही चीज बताई गई है 14 से देखकर। ठीक, तो देखिए धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, तो इसमें देखिए यहाँ पे व्यर्थ मतलब ही बेकार होता, तो हम बेकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 15 नंबर। 15-17 में भी यही चीज बतानी है कि समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। देखिए तो यहाँ पे हमारा पहला ही गलत हो रहा है कि समय का नहीं, समय के सदुपयोग द्वारा। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल गलत है ए ऑप्शन। यहाँ पे के का की जगह के होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा सही हो जाएगा ए। चलिए 16 नंबर है। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। ठीक, तो यहाँ पे तुमने नहीं, हमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है। ठीक, तो यहाँ पर ए ऑप्शन से गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए
ठीक, चलिए 17 नंबर देखते हैं। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। देखिए बिल्कुल गलत हो जाएगा क्या, अनेकों शब्द अगर कहीं भी आपको दिखता है तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल। देखिए अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक। देखिए एक का क्या हो जाता है, अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो अनेक हो जाता है ना। अब अनेक तो खुद ही बहुवचन, तो अनेक का बहुवचन थोड़ी ना अनेकों बन जाएगा, ठीक। अनेक ही सही शब्द है। अगर कहीं अनेकों दिखता तो वो आपको देखते ही गलत कर देना, वो सेंटेंस ही गलत कर देना, ठीक। तो अनेकों सेंटेंस हमेशा ही गलत होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर त्रुटि रहित बताना है क्या है, ठीक, वही सिस्टम है। देखिए किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है, या कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें बताना है कि क्या है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चलिए अगला है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए शिशुओं को निरोधक खुराक देना है सबसे सरलतम उपाय, ठीक, कोई त्रुटि नहीं। देखिए यहाँ पर सबसे क्यों सबसे यूज कर रहे हैं, और सरलतम मतलब ही क्या होता है, सबसे, ठीक। तो यहाँ पर ये डबल चीज नहीं यूज करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा इसमें, ठीक। उसका सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीति एवं प्रशासन, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पे कहा जाएगा सरदार पटेल के साथ में हम अच्छा का प्रयोग करेंगे, ना कि अच्छी का, क्योंकि इस लिंग के हिसाब से ये हम रखेंगे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। देखिए जिसमें भी त्रुटि, देखिए ये आपके लेखपाल का क्वेश्चन है, देखिए, ठीक, ये आपके लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, तो ये पहला ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, कोई त्रुटि नहीं। तो हमें क्या दिख रहा है कि विद्यालय में जलपान के होना चाहिए था ना, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, जलपान के उत्तम प्रबंध है, ठीक। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, ये भी आपके उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है लेखपाल का, ठीक, आप यकीन कर लेना, ठीक है। देखिए इसमें मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है, तो देखिए यहाँ पर क्या, मुझे रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छा लगता है, ना कि अच्छी। तो यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे क्या अच्छी लगती है गलत हो जाएगा ना, अच्छा लगता है, ठीक। चलिए अगला है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने, ये भी आपके लेखपाल का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 शिफ्टों में पूछेगा, ठीक। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो इसमें अगर कोई त्रुटि है तो बताइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खरीदना, ठीक। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अपने अपने किताबें आप बस्ते में डाल लो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पहला ही गलत है ना, अपनी अपनी किताबें है ना, अपनी अपनी किताबें अपन बस्ते में डाल लो, ठीक। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आपके लेखपाल के थे, ये पूरे क्वेश्चन लेखपाल के थे, ठीक। अब देखिए फिर से त्रुटिहीन वाला बताना है। देखिए यहाँ पे हम 3 भागों में इसको बांट देंगे, 1 2 3 4, ठीक। मेरा भाई जिसका शादी कल है वह घर गया, तो देखिए ये दूसरे पार्ट में गलत है, मतलब बी ऑप्शन, जिसकी शादी कल है ना, मेरा भाई जिसकी शादी कल है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा बी। चलिए 26 नंबर देखते हैं, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, ठीक। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो देखिए इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो इधर आजकल, देखिए इधर मौसम की वर्षा हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत। चलिए अगला देखते हैं कि अगला नंबर 27 नंबर देखते हैं। 27 में क्या है कि कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं, तो ये कोई सेंटेंस हमें सही नहीं लग रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ उसके प्राप्त करने में गलत हो जाएगा ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, ये बिल्कुल सही है, जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है, बिल्कुल सही। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर, मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। दूसरा है, शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तीसरा है, मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है, या फिर कोई त्रुटि नहीं। तो 28 में हम देखते हैं तो इसमें कोई भी त्रुटि हमें नजर नहीं आ रही है, ठीक। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए 29 नंबर देखते हैं, लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक होता है, ठीक। लिपि के माध्यम से क्या होता है, भाषा उच्चारण के तत्वों को समझना आवश्यक होता है, ठीक। अगला है कि देखिए तत्व यहाँ पे गलत लिखा है, ठीक, तत्व शब्द ही गलत लिखा है, तो याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा, तत्व शब्द ही गलत लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बताना है कि गलत कौन सा है, ठीक। तो 29 नंबर को देखते हैं, तो लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है, ठीक। भाषा की उच्चारित रूप भाषा की वास्तविक रूप है, या लिखित भाषा उच्चारित
भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है या कोई त्रुटि नहीं। देखिए यहाँ पर तत्व शब्द ही गलत लिखा है, क्योंकि तत्व कैसे लिखते हैं, तीन ऐसे होता ना, तीनता हो जाते हैं। ठीक, तो ये देख लेंगे इसमें से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। इसमें कौन सा सही होगा, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए या फिर एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए या एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए गीतों की एक पुस्तक होती, गीत सही बहुत सारे होंगे, उसकी एक पुस्तक होगी, ना कि एक गीत की कोई पुस्तक नहीं होती। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, बी नंबर। ठीक, याद रखेंगे। अगला है 32 नंबर, देखते हैं। मैं सारी रात भर जागता रहा, या मैं पूरी रात भर जागता रहा, या पूरी रात मैं जागता रहा, या मैं सारी रात जागता रहा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं 33 नंबर, जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना, या जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, या जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक तुम पढ़ते रहना, या जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। ठीक, चलिए 34 नंबर देखते हैं। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, या फिर यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, या यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। ठीक, चलिए तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको हमें बताना है किसमें कौन सा विराम चिन्ह है, शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह के उस पर। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें आप बताना। ठीक, कमेंट करके। और देखिए ये हमको आपके लिए प्लेलिस्ट है, अगर आप हमें पढ़ना चाहते हैं हिंदी टेस्ट के लिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ऐसे प्लेलिस्ट बना के हमने प्रीवियस ईयर का पेपर कराया है, मूल विधि क्लासेस चलाई, संपूर्ण हिंदी क्लासेस चलाई हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।